हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं कि लेटेंट हीट क्या होती है, गुप्त ऊष्मा क्या होती है। विज्ञान के अंदर, भौतिक विज्ञान के अंदर, फिजिक्स के अंदर आप ये टर्म बहुत बार सुनते हैं, केमिस्ट्री के अंदर भी बहुत बार सुनते हैं। तो आखिर ये होती क्या है? उससे पहले अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर चाहिए हो तो अभी प्ले स्टोर से शिवम क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। लेटेंट हीट क्या होती है, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि लेटेंट हीट आखिर परिभाषित कैसे की जाएगी। किसी पदार्थ को दी गई ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के ताप को स्थिर रखते हुए उसकी अवस्था को परिवर्तित करने में सहायक होती है। मान लेते हैं कि कोई चीज है, ठीक है, अब हम उसकी अवस्था परिवर्तित कर रहे हैं। जैसे पहले वो ठोस अवस्था में है, अब हम उसको द्रव अवस्था में चेंज कर रहे हैं, या फिर पहले द्रव में है फिर उसको गैस में या वाष्प में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, चेंज कर रहे हैं, लेकिन उसके तापमान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो अगर उसके तापमान में परिवर्तन किए बिना अगर उसकी अवस्थाओं में परिवर्तन कर रहे हैं, देखिए दोबारा देखिए, किसी पदार्थ को दी गई ऊष्मा, वो ऊष्मा हम दे रहे हैं पदार्थ को जो किसी पदार्थ के ताप को स्थिर रखते हुए उसकी अवस्था में परिवर्तित कर देता है। उसको दी गई वो ऊष्मा जो उसकी अवस्था में तो परिवर्तन कर रहा है लेकिन उसके तापमान में परिवर्तन नहीं होने दे रहा है। किसी भी पदार्थ को दी गई वो ऊष्मा जो उसकी अवस्था में परिवर्तन कर रहा है लेकिन उसके ताप में परिवर्तन नहीं होने दे रहा है। जैसे कोई वस्तु है जो पहले क्या है, ठोस है, अब ठोस से वो किस में चेंज हो रहा है, द्रव में। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको ऊष्मा दे रहे हैं। यानी कि इस ठोस की जो गुप्त ऊष्मा है वो ये काम करेगी कि ये इसको द्रव में चेंज कर देगी, लेकिन ये इसके ताप के अंदर परिवर्तन नहीं करने देगी। ताप के परिवर्तन में सहायक नहीं। अगर ठोस, जैसे मान लो बर्फ है, बर्फ को हम किस में चेंज कर रहे हैं, पानी में चेंज कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो गुप्त ऊष्मा है, कौन सी ऊष्मा है, गुप्त ऊष्मा जो है, वो गुप्त ऊष्मा इस बर्फ को पानी में तो चेंज कर देगी, लेकिन जब इसका और इसका जब टेम्परेचर देखेंगे, तापमान देखेंगे, तो वो हमें सेम मिलेगा, अलग अलग नहीं मिलेगा। तो ये गुप्त ऊष्मा यही होती है कि किसी भी पदार्थ को दी गई वो ऊष्मा, किसी भी पदार्थ को दी गई वो ऊष्मा जो वह किसी भी पदार्थ के ताप को स्थिर रखते हुए उसकी अवस्था में परिवर्तन कर देती है। संलग्न की गुप्त ऊष्मा ये दो प्रकार की होती है। पहली होती है संलग्न की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये क्या होती है, किसी ठोस पदार्थ को ऊष्मा देने पर स्थिर ताप पर उसकी अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी ऊष्मा को संलग्न की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहाँ पे हमने जो उदाहरण देखा ना बर्फ वाला, जैसे बर्फ को हम किस में चेंज कर रहे हैं, द्रव के अंदर या पानी के अंदर। तो ये किससे चेंज हो रहा है, ये हो रहा है ठोस से द्रव के अंदर। तो ठोस से द्रव अवस्था के अंदर जो काम आती है गुप्त ऊष्मा, उसको ही बोलते हैं फ्यूजन लेटेंट हीट, संलग्न गुप्त ऊष्मा, संलग्न की गुप्त ऊष्मा। दोबारा से देख लीजिए, किसी ठोस पदार्थ को ऊष्मा देने पर स्थिर ताप पर उसकी अवस्था परिवर्तन ठोस से किस में हो रहा है, द्रव के अंदर हो रहा है, के लिए उत्तरदायी ऊष्मा को ही संलग्न की गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है। जब किसी बर्फ के टुकड़े को, यहाँ पे उदाहरण देख लो, वो ही आ गया, बर्फ के टुकड़े को बीकर में गर्म किया जाता है तो पहले वह धीरे धीरे करके पिघलना शुरू करता है, पर फिर भी पूरे ठोस यानी कि जो बर्फ है के द्रव बन जाने तक उसके तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यानी उसका तापमान जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। जैसे ये हमने एक क्या ले लिया भाई, बीकर ले लिया, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है बर्फ के टुकड़े, ठीक है। इसको हमने थोड़ा सा गर्म किया, अब गर्म करने से ये बर्फ के टुकड़े किस में चेंज हो गए, पानी के अंदर चेंज हो गए।
ठीक है, ये पहले किस में थे? ठोस अवस्था के अंदर थे। अब किस में चेंज हो गए? द्रव अवस्था के अंदर चेंज हो गए। अगर इसका टेम्परेचर हम मापेंगे तो ये कितना हो गया? 0 डिग्री सेल्सियस। और इसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस। ये कब की बात कर रहे हैं? जब बर्फ जो है जो तुरंत पिघली है, सिर्फ पिघली है, तो उस हिसाब से यहां पर टेम्परेचर जो यहां पे होगा वही यहां पर होगा। इस अवस्था को ही हम, जब इसके अंदर ऊष्मा जो यूज होती है, उसी को हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा। और वो किसकी? फ्यूजन की, संलग्न की। यहां पर जो ठोस जो बर्फ है उसका टेम्परेचर जितना है उतना ही टेम्परेचर इसका रहना चाहिए, तभी उसको बोलेंगे उसके अंदर जो काम आ रही है ऊष्मा, ये गुप्त ऊष्मा केवल इसको पिघलाकर और पानी में परिवर्तित करने का काम कर रही है। उसके टेम्परेचर के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसका टेम्परेचर उतना का उतना रहेगा जितना बर्फ का है, उतना ही वो जो पिघला हुआ पानी है, अभी भी ठंडा ही तो है, तो जितना टेम्परेचर इसका रहेगा उतना ही टेम्परेचर इसका रहेगा। वो केवल उसको पिघलाने का काम कर रही है। इसी को बोलते हैं संलग्न की गुप्त ऊष्मा या फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ देखिए स्थिर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, उसका तापमान जो है वो सेम रहता है। जब ठोस पूरी तरह से पिघल जाता है तब उसका तापमान बढ़ना आरंभ हो जाता है। अब क्या हो रहा है? यहाँ पे बर्फ से पानी बन गया। अब आगे अगर उसको और ज्यादा हीट देंगे तब जाकर वो गर्म होना शुरू होता है। यहां तक जो है बर्फ से जो पानी बना है केवल पिघला है। उस स्थिति के अंदर उसका जो तापमान, बर्फ का जितना तापमान था 0 डिग्री सेल्सियस, उतना ही उस ठंडे पानी का तापमान होगा 0 डिग्री सेल्सियस। अगर उसको और ज्यादा गर्म करेंगे तब जाकर उसका तापमान बढ़ना शुरू होगा। यहां पर बर्फ का टुकड़ा शुरू से ही ऊष्मा ग्रहण कर रहा था, लेकिन फिर भी पूर्णतः पिघलने तक उसका तापमान नहीं बदला। जो बर्फ का टुकड़ा था वो ऊष्मा ग्रहण कर रहा था, तभी तो वो पिघल रहा था, लेकिन जब तक वो पूरी तरह से पिघला नहीं तब तक उसका तापमान स्थिर ही रहेगा। एक बार वो पूरा पिघल गया, बर्फ से पूरा पानी बन गया, अब उसको अगर और ज्यादा तापमान देंगे तब जाकर वो हीट यानी गर्म होना शुरू होगा, लेकिन फिर भी वह पूर्णतः पिघलने तक उसका तापमान नहीं बदला। इसे संलग्न की प्रक्षुब्ध ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। जब तक उसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रहा, यानी कि केवल वो बर्फ से पानी के अंदर चेंज हुआ, केवल वो पिघला है, अगर उसको देखेंगे तो अभी भी वो ठंडा है, और उसका टेम्परेचर नापेंगे तो जितना बर्फ का था 0 डिग्री सेल्सियस उतना ही उस पानी का होगा। तो उसको ठोस से द्रव के अंदर चेंज करने के लिए जो हमने ऊष्मा यूज की है उसको बोलते हैं संलग्न की गुप्त ऊष्मा या फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब इसका दूसरा प्रकार आता है, एक तो हो गया संलग्न की गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब इसका दूसरा प्रकार आता है, उससे पहले ये दे रखा है नोट एक, यह गुप्त ऊष्मा पदार्थ के अंतर आणविक बलों को तोड़ने में प्रयुक्त की जाती है। जो हम यहाँ पर जो गुप्त ऊष्मा यूज कर रहे हैं वो केवल उसके जो कणों के मध्य जो बल पाया जा रहा था केवल उसको तोड़ रहे हैं। जो बर्फ थी, बर्फ के टुकड़े थे, उसके जो कण थे उनके मध्य जो अंतराण्विक बल पाया जा रहा था, तो यह जो संलग्न की गुप्त ऊष्मा है वह केवल उन बलों को तोड़ने का प्रयास कर रही थी ताकि वह ठोस से किस में चेंज हो जाए? द्रव के अंदर चेंज हो जाए। तो देखिए यह गुप्त ऊष्मा पदार्थ के अंतराण्विक बलों यानी कि इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस को तोड़ने में प्रयुक्त की जाती है। इसी कारण तापमान स्थिर रहता है। यहां पर फिर से ध्यान दीजिए, तापमान स्थिर रहेगा। गुप्त ऊष्मा के अंदर तापमान जो है वो स्थिर रहेगा, क्योंकि जब सभी कणों के बीच का पूर्णतः बल टूट जाता है तभी ऊष्मा या ताप में वृद्धि होना शुरू हो जाती है। तब तक जब तक उनके कणों के मध्य बर्फ थी, उसके कणों के मध्य जब तक अंतराण्विक बल था तब तक वो जो है उसके अंदर तापमान में वृद्धि नहीं होगी। वो जब पूरी तरह से टूट गया, टूट कर किस में बदल गया? पानी के अंदर बदल गया, तो उस समय तक उनका तापमान समान था। अब अगर उसको और ज्यादा हीट देंगे तब जाकर वो गर्म होना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि पानी जो है अब उसके मध्य अब वो जो अंतराण्विक बल था जो बर्फ के टुकड़ों कणों के मध्य था वो अब नहीं है। तो अगर अब उसको हम तापमान देंगे तब जाकर वो गर्म होना शुरू होगा, अब तक उसका तापमान स्थिर था। अब है नेक्स्ट वाष्पन की गुप्त ऊष्मा,
लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, किसी जलीय विलयन को वायुमंडलीय दाब पर उसके क्वथनांक पर ताप में बिना कोई परिवर्तन किए द्रव से गैस अवस्था में बदला जाए। अभी तक हमने क्या बात की, ठोस से हमने किस में बदला, द्रव के अंदर। अब हम क्या कर रहे हैं, द्रव से किस में बदल रहे हैं, वाष्प के अंदर। तो द्रव से वाष्प के अंदर अगर उसके तापमान में कोई परिवर्तन किए बिना उसको द्रव से गैस के अंदर बदल देते हैं, द्रव से वाष्प के अंदर बदल देते हैं, तो उसके अंदर जो ऊष्मा काम आएगी उसी को बोलते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो किसी जलीय विलयन को वायुमंडलीय दाब पर उसके क्वथनांक पर ताप में बिना कोई परिवर्तन किए द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को ही उस द्रव के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा या एंथैल्पी कहते हैं। जब बर्फ का टुकड़ा पूर्णतः पिघलकर द्रव में बदल जाता है तब वह द्रव गैस में परिवर्तन होने लगता है। जिस ताप पर द्रव गैस में परिवर्तित होने लगता है या जिस ताप पर द्रव वाष्प गैस में परिवर्तित होता है उसे क्वथनांक कहते हैं, अर्थात जब वह उबलने लगता है तो उसे वाष्पीकरण कहते हैं। ठोस से पहले हमने चेंज किया द्रव में, अब क्या कर रहे हैं, द्रव से चेंज कर रहे हैं वाष्प के अंदर, और इसमें बिना तापमान में परिवर्तन किए। तो वह ऊष्मा जो द्रव को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक है उसी को बोलते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। इसके अंदर स्थिर क्या रहता है, तापमान स्थिर रहता है। वो केवल वाष्प बनना स्टार्ट हो रहा है तो उसी को हम बोलते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। द्रव द्वारा जल या वाष्पन अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जलीय द्रव द्वारा वाष्प या वाष्प अवस्था परिवर्तन में आवश्यक ऊष्मा, अगर द्रव को अब हमें वाष्प में बदलना है तो द्रव को वाष्प में बदलने के लिए जिस ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी उसी को हम बोलते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। और जितना तापमान जलीय द्रव का है उतना ही तापमान किसका रहना चाहिए, वाष्प का। गुप्त ऊष्मा के अंदर जो तापमान है वो स्थिर रहता है। जैसे यहां पे देखिए, यहां पर था पहले ठोस, ये ठोस अवस्था है यहां तक, ठीक है। हमने तापमान दिया, फिर यहां से ये पिघलना शुरू हुई, ठीक है। फिर और ज्यादा तापमान, ये क्या है, ये द्रव है, इसको और तापमान दिया तो ये वाष्पीकरण हुई, और इसको और ज्यादा तापमान देंगे तो ये क्या हो बन जाएगी, गैस बन जाएगी, ठीक है। ये किसको दर्शा रहा है, जो ऊष्मा दे रहे हैं उसको दर्शा रहा है। तो पहले किससे चेंज हुआ, ठोस से वो चेंज हुआ द्रव के अंदर, ये तो प्रकार एक हो गया। फिर वो द्रव से वाष्प के अंदर चेंज हो रहा है, ये प्रकार दो हो गया। ये किसके प्रकार हैं, ये हैं गुप्त ऊष्मा के। दो प्रकार की होती है, एक तो फ्यूजन लेटेंट हीट, और एक वाष्पन गुप्त ऊष्मा। ये दो प्रकार हो गए गुप्त ऊष्मा के। तो गुप्त ऊष्मा क्या होती है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है लेकिन तापमान स्थिर रहता है, उसी को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी कि पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था के अंदर परिवर्तन के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है उसी को गुप्त ऊष्मा कहते हैं, लेकिन उसके अंदर जो दोनों अवस्था के अंदर तापमान जो है वो स्थिर रहना चाहिए। दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है ठोस से द्रव में चेंज करेंगे तब, एक द्रव से वाष्प के अंदर चेंज करेंगे। द्रव से वाष्प में चेंज करेंगे तब क्या होगा, वाष्पन गुप्त ऊष्मा, और ठोस से द्रव में करेंगे संलग्न गुप्त ऊष्मा या फिर फ्यूजन लेटेंट हीट। अब नोट देख लीजिए, पानी के लिए 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस को गुप्त ऊष्मा बिंदु कहा जाता है। इस तापमान पर भाप के कणों में उसी समान ताप पानी के कणों से ज़्यादा तीव्रता होती है, क्योंकि भाप के कण वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को अतिरिक्त ऊष्मा के रूप में अवशोषित कर लेते हैं। पानी के लिए जो 373 केल्विन है को गुप्त ऊष्मा बिंदु कहा जाता है।
गुप्त ऊष्मा बिंदु कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस तापमान पर भाप के कणों में उसी समान ताप पर पानी के कणों के मध्य ज्यादा तीव्रता होती है। उसी प्रकार से तापमान जो है वो निश्चित रहता है, नियत बना रहता है। यहां पे देख लीजिए एक बार फिर से, जब अभी तक हमने बात की है उसको समराइज कर देते हैं। ठोस से कोई भी चीज चेंज हो रही है द्रव के अंदर, और द्रव से चेंज हो रही है गैस के अंदर, तो एक तो गुप्त ऊष्मा यहां पर आएगी और एक यहां पर आएगी। ठीक है, इसको तो हम क्या बोलेंगे? संलग्न गुप्त ऊष्मा, और इसको हम बोलेंगे वाष्पन गुप्त ऊष्मा। ये तो क्या करेगा? ये तो द्रव को गैस में बदलेगा, और संलग्न गुप्त ऊष्मा क्या करेगा? ठोस को द्रव में बदलेगा। यहां से ऊष्मा दे रहे हैं, द्रव में बदल गया, और ऊष्मा दे रहे हैं, गैस में बदल गया। गैस को ठंडा करेंगे, द्रव में बदल गया, और ज्यादा ठंडा करेंगे तो ये ठोस के अंदर चेंज हो गया। जैसे पानी है, ये वाष्प है, वाष्प को ठंडा किया, पानी में बदल गया, पानी को और ठंडा किया, ये ठोस यानी कि बर्फ के अंदर बदल गया। बर्फ को गर्म किया, पानी के अंदर बदल गया, पानी को और ज्यादा गर्म किया तो ये गैस यानी कि वाष्प के अंदर चेंज हो गया। ऊपर दिए गए विवरण से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी कि किसी भी पदार्थ को अगर तापमान दिया जाता है तो उसकी अवस्था परिवर्तन हो जाएगी। जैसे बर्फ को अगर गर्म करेंगे तो धीरे धीरे पहले वो द्रव में चेंज होगा, फिर और ज़्यादा तापमान देंगे तो द्रव से वो गैस में बदल हो जाएगा। यानी कि तापमान देकर किसी भी पदार्थ की अवस्था को चेंज किया जा सकता है। तो इस टॉपिक में इतना ही था। हम यहाँ पर गुप्त ऊष्मा की बात कर ली कि भाई गुप्त ऊष्मा क्या होती है। पदार्थों की अवस्थाओं के लिए जो परिवर्तन करने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है, जो उसके तापमान में बिना परिवर्तन किए जरूरी होती है, उसी को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। दो प्रकार की हमने यहाँ पे पढ़ी, एक तो संलग्न, एक वाष्पन की। संलग्न क्या करती है? ठोस को द्रव में बदल देती है, और अगर द्रव को वाष्प में बदलना हो तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।